अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से मुसलसल आगाह कर रहे हैं और खुसूसन इस्लामाबाद में इस वक्त क्या हो रहा है इस हवाले से भी बता रहे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमें आपकी राय का इल्म हो सके। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रात जो खिताब किया और उसमें जो नुकात उठाए उस हवाले से हमने आपको आगाह किया था और उसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही उस तरह से FIR दर्ज करने के हामी नहीं हैं जिस तरह से इमरान खान चाह रहे हैं और इस मामले पर इन दोनों के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हैं। लेकिन आज हमारी इस खबर को बिल्कुल मैच्योर कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया ने भी, और बहुत से अखबारात ने ये लिखा है कि चौधरी परवेज इलाही और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफात हैं। इख्तिलाफात की बुनियादी वजह FIR में एक वफाकी इदारे के अफसर का नाम दर्ज करने का मामला है और इस मामले पर वजीर आजम मुसलसल जोर दे रहे हैं जबकि वजीर आला पंजाब ने यकसर इनकार कर दिया है। हमने गुज़िश्ता रोज आपको ये बताया था, अब तक हमने जो भी चीजें आपके सामने रखी हैं कबल अज़ वक्त रखी हैं आपको आगाह। जैसे हमने आपसे ये कहा था कि जैसे ही इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया जाएगा तो ये बहुत जारियाना अंदाज में सामने आएंगे और एक नए बयानिए के साथ सामने आएंगे। उस वक्त भी हमने आपसे ये कहा था कि एक ऐसा बयानिया इमरान खान मुरतब करने जा रहे हैं ताकि अवाम जो है उस बयानी की तरफ मुतवज्जे हों और वो उनकी कारकर्दगी को भूल जाएं। और ऐसा ही हुआ। इमरान खान ने जैसे ही उन्हें इख्तिदार से अलग किया गया तो उन्होंने साइफर का बयानिया बनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने साजिश की है और इस साजिश के नतीजे में उनकी हुकूमत खत्म हुई और मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं। हालांकि ये एक आईनी अमल था जिसमें तहरीक अदम एतमाद आई। खुद इमरान खान मखलूत हुकूमत में थे और उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए और उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को वजीर आजम चुन लिया। इसी तरह की प्रैक्टिस जो है वो लंदन में भी होती है, दीगर ममालिक में भी होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने इसे साइफर के साथ जोड़ा। उसके ऊपर कौमी सलामती के कम से कम 3 इजलास हुए और इन तमाम इजलासों में ये बात सामने आई कि इस साइफर के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा हमने आपसे ये कहा था कि इमरान खान अब घर पे नहीं बैठेंगे बल्कि मुसलसल जलसे करेंगे और उसके साथ साथ वो एक बड़ी कैंपेन करेंगे ताकि अगले इंतखाबात में वो इस मखलूत हुकूमत का मुकाबला कर सकें। इसमें कोई शक नहीं कि इस हुकूमत के आते ही महंगाई बढ़ गई, डॉलर का रेट ऊपर चला गया और आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला, जिसका फायदा यकीनन इमरान खान साहब ने उठाया है। वही इमरान खान साहब जिनके बारे में जनवरी से पहले सब ये कह रहे थे कि ये इंतहाई नामकबूल लीडर हैं और अब अगला इलेक्शन इनका बहुत मुश्किल होगा, इनके टिकट लेने वाला भी कोई नहीं होगा और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी गुड्डी बहुत चढ़ी हुई थी। लेकिन फिर देखा कि जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और उसके बाद इमरान खान ने अपना बयानिया बनाया। इमरान खान के इस बयानिए का ही नतीजा था कि वो ज़िमनी इंतखाबात मुसलसल जीतते रहे और उसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम भी देना शुरू कर दिया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई, हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया गया, लेकिन चंद दिनों बाद फिर काया पलट गई और फिर परवेज इलाही कुछ दिनों बाद वजीर आला पंजाब बन गए। ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि इस तमाम सूरत हाल में चौधरी बिरादरान में पहली मर्तबा इख्तिलाफात सामने आए, लेकिन अभी दोबारा ये इख्तिलाफात कम करने की कोशिश की जा रही है। चौधरी शुजात हुसैन ने ज्यादा नरम रवैया अख्तियार किया है बनिस्बत चौधरी परवेज इलाही के। उसके बाद फिर उन्होंने एक और लाइन ली और ये कहा कि अब मुझे इलेक्शन से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है और मुझे जो है नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, फॉरेन फंडिंग केस में मुझे नाअहल किया जाएगा। उन्होंने इस हद तक जो है वो बयानात दिए और जलसे किए और कैंपेन चलाई कि इलेक्शन कमीशन को भी दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। लेकिन तोशाखाना रेफरेंस जो स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने भिजवाया था उसके ऊपर उन्हें नाअहल कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी नहीं रुके, ज़िमनी इंतखाबात में वो हिस्सा लेते रहे और अब भी इमरान खान साहब को ये गुमान था कि वो लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे तो अवाम की एक बड़ी तादाद उनके हमरा होगी। लेकिन इस मर्तबा सूरत हाल अक्सर तब्दील हुई और जब उनका लॉन्ग मार्च शुरू हुआ
تو اس سے ایک روز پہلے ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی. اس پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا. لیکن عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ شروع کرتے ہی دوبارہ اداروں پر تنقید شروع کر دی. جب وہ اپنا پہلا خطاب لبرٹی چوک پر کر رہے تھے تو اس وقت ان کے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے, کچھ لوگ ہنس رہے تھے اپنے آپ اور کچھ ایسا انداز اپنائے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا اور عمران خان جو ہے وہ اللہ والا چوک پہنچے جہاں پر ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا اور اس کے بعد ان کا لانگ مارچ ختم ہو گیا. کل عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں جو نکات انہوں نے اٹھائے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیے تھے. اس کے بعد پاک فوج کی طرف سے شدید ترین رد عمل آیا ہے اور سخت برہمی کا اظہار کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج میں احتساب کا اپنا ایک نظام موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ اس معاملے پر اب وفاقی حکومت کارروائی کرے. ظاہر ہے یہ بتانا ہے کہ اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے رات گئے ایک اعلیٰ سطحی مشاورت کی ہے اور اس مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے گی کیونکہ وہ قوم میں اور پاک فوج میں نفرتیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ الزامات ہیں جن کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پہلے ہی ایف آئی اے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک مقدمہ کی سماعت کر رہی ہے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. اس کے علاوہ دیگر کئی کیسز ہیں جو زیر سماعت ہیں. خود عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک بڑی ایف آئی آرز کی فہرست ہے جو مرتب کی گئی ہے لیکن وہ اپنے اس بیانیہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.